जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका सहयोग हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमारी मदद भी करता है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ अपना सहयोग देते रहिएगा और हमारी मदद करते रहिएगा। माँ की कृपा आप पर, आपके अपनों पर, सभी पर हमेशा बनी रहे। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, माता रानी की कृपा से सभी पूर्ण हो। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा। और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्तगणों को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है, चाहे वो जैसा भी हो। हर ओर वो विजयी रहते हैं। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाएं हैं, जिसमें से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाहीं भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है, यानी कि ब्रह्म आचरण करने का इच्छा बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को ऐसा संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत घोर तप किया था। शिव पुराण में ऐसा वर्णित है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन और घोर तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा दी थी। और दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों को साथ लेकर तप के योग्य वन में जाकर कठिन तपस्या में लग गई। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले जो उनके राजसीय वस्त्र थे उनका त्याग किया। उसके बाद अपने जेवर यानी अपने अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मूंज की मेखला धारण की, वल्कल वस्त्र पहन लिए, हार को गले से निकाला और मृग चर्म धारण कर लिया। और फिर गंगा अवतरण नामक पावन अक्षेत्र में एक सुंदर सी वेदी का निर्माण किया और वहां पर वे तपस्या करने बैठ गई। अपने मन और सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती गर्मी के मौसम में अपने चारों ओर आग जलाकर उसके बीच में बैठकर तपस्या करती थी। एक तो सूरज का प्रचंड ताप और गर्मी का मौसम, और वे उसी स्थिति में अपने तन को तपाती रही। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड यानी चट्टान पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को भिगाती रहती थी। भयंकर शीत ऋतु में जबकि लोग मोटे मोटे रजाइयों में और कंबलों में लिपटे रहते हैं, वे जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर बहुत कठिन तपस्या करती थी। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र अर्थात शिवाय नमः का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को लगा दिया था। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इतने में ही महर्षि नारद एक दिन घूमते घामते राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में महर्षि को आया हुआ देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछ लिया। वे कहने लगे कि हे महर्षि, आप तो तीनों कालों के ज्ञाता हैं और हर जगह आते जाते रहते हैं। हम आपसे अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं कि उनके जो भाग्य में है क्या दोष हैं, क्या गुण हैं। तब नारद जी ने माँ पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की कि सब लक्षण संपन्न कुमारी होई संततिय पिय पियारी, सदा अचल एह कर अहिता एह तेजस्व पितु माता,
राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवऋषि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं। वे सबके मन की बातें जान लेते हैं, इसीलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने रख दी। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देवऋषि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो या इसके भाग्य में दोष हो तो वह भी बता दीजिए। तब देवऋषि नारद बोले, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, यानी कि आपकी पुत्री में जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी आप सुन लीजिए। जोगी जटल अकाल मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एह कहा मिलही, परी हस्त अस रेख। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसके होने वाला पति जटाजूटधारी, दिगंबर और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता बड़े उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी खुशी हुई। जो विवाहु संकर्षण होई, दोषम गुण सम कहे सब कोई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। और अंत में नारद जी ने पार्वती के माता पिता से यह तक कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी तो आराध्य हैं, यानी कि शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लग जाएं। तब देवऋषि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गई। पार्वती जी के तप में हठ से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसीलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लगा दिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाखों का यानी के पत्तों का आहार किया। कुछ दिन उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के बाद इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। फिर इन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी से देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम हठ और तप को छोड़कर अपने घर चली जाओ। भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी ही वहां आएंगे। उसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने की वजह से माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। अब प्रसंग आता है माता वैष्णो देवी की कथा का, लेकिन कई बार हमें थोड़ा अटपटा लगता है कि कहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनते सुनते ये माता वैष्णो की कथा कहाँ से आ गई। लेकिन हमारे हिंदू धर्म और वेद शास्त्रों के अनुसार एक प्रसंग दूसरे से जुड़ा हुआ है। वैसे तो सामान्यतः माता वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़ी अनेकों कथाएं हैं, लेकिन जिनमें से एक कथा ऐसी है कि भगवान राम का वनवास के दौरान माता वैष्णो देवी से मिलन हुआ था। जब भगवान श्री राम ने देवी माता को त्रिकूट पर्वत स्थित पवित्र गुफा की ओर निर्देशित किया था, यानी रहने के लिए कहा था। अन्य कथाएं भी हैं, जैसे पांडवों की कथा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसी पवित्र धाम का दौरा किया था और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया था। और यह भी है कि राजा हिरण्यकश्यपु के पुत्र भक्त प्रहलाद ने भी इस पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा की थी। हालांकि इन सब में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध कथा माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई श्रीधर ब्राह्मण की है,
जो कि वर्तमान में कटरा शहर से सटे त्रिकूट पर्वत की तलहटी में स्थित हंसाली नाम के गांव में रहा करते थे। श्रीधर शक्ति के कट्टर भक्त थे, यानी माँ के बहुत अनन्य भक्त थे और अत्यंत गरीब होने के बावजूद भी जब एक दिन की बात है, माता रानी कन्या के रूप में उनके स्वप्न में दिखी। देवी वैष्णवी की प्रेरणा और आश्वासन से श्रीधर ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। भंडारे के लिए एक शुभ तिथि नियत की गई और श्रीधर ने आसपास के गांव में रहने वाले सभी लोगों को उस भंडारे में आमंत्रित कर दिया। लेकिन वे सब हंसने लगे, कहने लगे, अरे भाई देखो, श्रीधर को ये पागल हो गया है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। लेकिन वह उनकी बातें और उनके कटाक्ष, उनके हास्य व्यंग को सुनकर चुपचाप माता के कहे अनुसार सबको आमंत्रित करके अपने घर आ गया। फिर उसने घर में आकर देखा, घर में तो एक दाना भी नहीं था। उसके बाद श्रीधर घर घर जाकर अपने पड़ोसियों और अपने जान पहचान वालों से अनाज मांगकर इकट्ठा करने लगे, जिसे भंडारे के दिन पकाकर मेहमानों को खिलाया जा सके। हालांकि कुछ लोगों ने तो उनकी बात को मान लिया और कुछ ने उनको कच्चा अन्न भी दे दिया, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसे नहीं दिया। उन्होंने तो उन्हें बिना किसी संसाधन के ही भंडारा आयोजित करने की हिम्मत दिखाने के लिए ताना भी मारा और उन्हें इस बात की चुनौती दी कि अब जैसे तैसे भंडारे के दिन नजदीक आते गए, श्रीधर की चिंता बढ़ती गई। कारण यही था कि वह बहुत गरीब थे। अब भंडारा आयोजित कर रहे हैं तो आमंत्रित मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन की कैसे जाए। भंडारे से एक दिन पहले वाली रात श्रीधर को नींद ही नहीं आ रही थी। इधर उधर करवट बदल रहे थे कि इतनी थोड़ी सी सामग्री में अपने मेहमानों को वो कैसे भरपेट भोजन करा पाएंगे, क्योंकि भंडारे में तो कोई सीमा होती ही नहीं है। उनके लिए उपलब्ध जगह में कैसे और क्या प्रबंध करेंगे। जब सुबह हुई तो उन्होंने अपनी समस्या का कोई भी समाधान नहीं सूझा देखकर तब उन्होंने अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया और उस दिन का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। अब वह अपनी झोंपड़ी के बाहर पूजा करने बैठ गए। दोपहर होते होते मेहमान भी आने लगे। उन्हें पूरी तरह से पूजा में लगा हुआ देखकर मेहमानों को जहाँ भी जगह मिली आराम से वहीं बैठने लगे। लेकिन अजीब बात क्या थी, हैरानी वाली बात यह थी कि श्रीधर की छोटी सी झोंपड़ी में बहुत बड़ी संख्या में मेहमान आराम से अपनी अपनी जगह बनाकर बैठ गए और फिर वे बहुत सारी जगह खाली पड़ी थी। पूजा समाप्त होने पर श्रीधर ने चारों ओर देखा तो बड़ी संख्या में मेहमान आ चुके थे। इतनी भारी संख्या में लोगों को वहां पर उपस्थित देखकर उनकी तो और भी चिंता बढ़ गई। उनकी चिंता के मारे हालत खराब हो गई। अब वह सोचने लगे कि मैं इनके लिए भोजन का प्रबंध कहां से और कैसे करूं। मैं इतने सारे लोगों को भोजन करा भी पाऊंगा कि नहीं। यही सब बातें सोच सोच कर चिंता के मारे उनकी तो जान निकली जा रही थी। और फिर यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उस पर सहसा किसी को विश्वास ही नहीं हुआ होगा। जब श्रीधर इस तरह चिंता में मग्न थे तभी उन्होंने माता वैष्णवी को एक छोटी सी कन्या के रूप में अपनी झोंपड़ी से बाहर आते हुए देखा और झोंपड़ी के अंदर हर तरह के भोजन बने हुए तैयार थे। उनकी बड़ी सौंधी सौंधी महक आ रही थी। माता वैष्णवी की कृपा से सभी मेहमानों को उनकी पसंद का भोजन परोसा गया और गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ द्वारा उठाई गई कुछ समस्याओं के बावजूद भी भंडारा बहुत सफल रहा। पंडित श्रीधर के इस भंडारे में भैरवनाथ नामक का एक तांत्रिक आया था। उसने उस कन्या अर्थात माँ वैष्णो देवी से मांस और मदिरा की मांग कर दी। कन्या ने मना किया कि यह सात्विक भंडारा है, माता वैष्णो का भंडारा है, इसमें मांस मदिरा नहीं मिलेगी। तब भैरवनाथ ने कन्या से उसकी वास्तविकता पहचान पूछी और उसकी शक्ति की परीक्षा लेने की कोशिश की। भैरवनाथ माँ वैष्णो देवी की शक्ति को पहचान गया। माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने तो उनका पीछा करना शुरू कर दिया। तब माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया और उन्होंने उस गुफा में प्रवेश किया और ध्यान में लीन हो गई। लेकिन भैरवनाथ ने उनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा और वह लगातार उनका पीछा करता रहा। आखिरकार वह गुफा के बाहर तो पहुंच ही गया। तब माँ वैष्णो देवी ने गुफा से बाहर आकर भैरवनाथ का वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ ने क्षमा याचना की और माँ ने उसे मोक्ष प्रदान किया और कहा
कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए यहाँ पर आएंगे वह तुम्हारे भी दर्शन करेंगे, तभी उनकी पूजा सफल मानी जाएगी, तभी उसे तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भैरवनाथ का सिर भैरव घाटी में गिरा, जहाँ आज भी भैरव का मंदिर स्थित है। फिर माँ वैष्णो देवी ने श्रीधर पंडित को भी दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी भक्ति और श्रद्धा की चर्चा युगों युगों तक होती रहेगी। माँ ने श्रीधर को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया और कहा कि तुम्हारे वंशज ही मेरी पूजा अर्चना करते रहेंगे। श्रीधर पंडित के घर में माँ की कृपा से सुख और समृद्धि का वास हो गया। पंडित श्रीधर जी और माता वैष्णो देवी की यह कथा न केवल उनकी भक्ति, आस्था और विश्वास की कहानी है, बल्कि यह वैष्णो माता के चमत्कारिक शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति अनंत प्रेम की भी कथा है, जो हमें यह सीख देती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं और देवी की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। इस प्रकार हम सभी ने माँ वैष्णो देवी की यह कथा सुनी। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, माँ वैष्णो देवी की जय। बोल सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। अब दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध का वर्णन किया गया है। आइए हम सब मिलकर माँ भगवती का स्मरण करें और आज के अध्यायों का शुभारंभ करते हुए मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी जी का भजन करती हूँ या करता हूँ, जो हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, पूर्व समय में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। जब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु भगवान विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर यहाँ विचरते फिर रहे हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और उनका मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार श्री ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जहाँ जल्यमान पर्वत सा जान पड़ रहा था। देवताओं ने देखा वहाँ उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी, यानी फैल रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं कोई तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित करने लगा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज जी के तेज से उनके सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ, यानी जन्म हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां बनी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ।
इसके बाद समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बड़े प्रसन्न हुए और पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण कर दिया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए जो तरकस थे वो प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर से उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसुली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी और जड़ी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए गए। इनके सिवाय मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्भलाने वाले कमलों की मालाएं भी दी गई। जलाधि अर्थात सागर ने उन्हें बहुत सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा तरह तरह के रत्न समर्पित किए। धना अध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत ऊंचा स्वर से किया गया सिंहनाद कहीं समा ही नहीं सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हाहाकार मच गया और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभाग्रस्त देखकर वैराग्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओहो, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच गई थी और वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को शुभ किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी हुई थी। इसके बाद उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान बड़े ही तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेकों दल तथा 1 करोड़ रथों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा, यानी सामना करने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्रों रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे।
कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके और कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना से इस प्रकार लड़ने लगा और उनके बीच में घूमने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने भी सांस छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशुद्ध, भिंडीपाल, खड़ग तथा पट्टिशादी अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। इसके बाद देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार एक क्षण में कर डाला। कितनों को ही घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत सारे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े में बट गए यानी कि मर गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर गिर पड़े। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन यानी रक्त की उल्टी करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रण के आंगन में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितने की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदीर्ण यानी के कट गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिरे पड़े थे। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिरकर भी उठ जाते और फिर केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और दृष्टि से दौड़ते थे और दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि यहाँ वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। पैर रखने भर की जगह नहीं थी। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में खून निकला था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां जैसी बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तिनके और काठ के भारी ढेर को अग्नि कुछ ही क्षणों में जला देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। महादेवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा ही युद्ध किया, जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत खुश हुए और संतुष्ट होकर फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। चलिए अब हम सुनाने जा रहे हैं आपको तीसरा अध्याय, जिसमें सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम सभी मिलकर माँ जगदम्बा का स्मरण और ध्यान करते हैं। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान उद्दसित है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों कानों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप, मल्लिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रक्तमयी मुकुट बंधा हुआ है और वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होती देखकर महादैत्य सेनापति चक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरू गिरी के शिखर पर
पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर पैदल ही देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख माता ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसके साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई और वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार मात्र से ही आहत और निष्प्राण करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसे शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट डाला। इतने में ही देवी का शेर उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर युद्ध करने लगा। दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। इसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला। उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धाराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमर निकाल दिया। भिंदी पाल से वाष्कल को और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को भी मार गिराया। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक में भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना यानी परेशान करना शुरू किया। किन्हीं को थूतन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किसी किसी को पूंछ से चोट पहुंचाकर और कुछ को तो सींगों से विदर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को ही निश्वास वायु के झोंकों से धाराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को क्रोध से खोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब और धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते हुए देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए बहुत क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में परिणित हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए तैयार हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन दिया। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और चिंगाड़ने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादेव ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही तरह चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को परेशान करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने लगी और आंखें लाल करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मध्य से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। लेकिन माँ तो माँ है। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूरन जैसे बनाती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक क्षण भर के लिए खूब गरज ले,
मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ पर आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे वहीं रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। वह तो फिर हाहाकार करती हुई वहां से सारी की सारी दैत्य सेना भाग खड़ी हुई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्कार और एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।